क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था? आज हम आपको पवन पुत्र हनुमान के जन्म की अद्भुत और दिव्य कथा सुनाएंगे, जो न केवल दिलचस्प है, बल्कि भक्ति और आस्था से भी परिपूर्ण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ तपस्या का फल हमेशा मिलता है। चलिए, इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे शिव के 11वें रुद्र अवतार ने पृथ्वी पर जन्म लिया। परिचय। अंजना और केसरी की तपस्या। प्राचीन काल में देवराज इंद्र के दरबार में पुंजिकस्थला नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थीं। एक दिन दुर्घटनावश उन्होंने एक तपस्वी अर्षि का अपमान कर दिया, जिन्होंने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी पर एक वानर के रूप में जन्म लेंगी। पुंजिकस्थला ने बहुत क्षमा याचना की। तब ईर्षि ने दया करके कहा कि उनका उद्धार तभी होगा जब वह भगवान शिव के अंश को जन्म देंगी। इसी श्राप के कारण पुंजिकस्थला ने पृथ्वी पर वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया। जब अंजना विवाह योग्य हुईं, तो उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ, जो अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। संतान की तीव्र इच्छा से अंजना और केसरी ने मिलकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे दोनों घने जंगलों में गए और कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पर जीवित रहकर भगवान शिव की आराधना करते रहे। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। विकास। शिव का वरदान और दिव्य खीरमण अंजना और केसरी की अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से भगवान शिव अंततः प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अंजना ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे महादेव, हमें एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो आपके समान ही शक्तिशाली, वीर, बुद्धिमान और अमर हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें मेरे ही रुद्र अवतार के रूप में एक पुत्र प्राप्त होगा, जो पीडांट में अपनी वीरता और भक्ति के लिए जाना जाएगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के समापन पर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक पात्र में दिव्य खीर दी, जिसे उनकी तीनों रानियों में बांटना था। जब राजा दशरथ खीर का वितरण कर रहे थे, तभी एक चमत्कार हुआ। एक चील कहीं से उड़कर आई और उस दिव्य खीर का एक छोटा सा हिस्सा अपनी चोंच में उठाकर आकाश में उड़ गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह सब देवों की योजना का हिस्सा था। चरमोत्कर्ष। पवन देव की भूमिका। चील जब खीर का हिस्सा लेकर आकाश मार्ग से जा रही थी, तब वह उस जंगल के ऊपर से गुजरी जहां अंजना अपनी तपस्या समाप्त करके भगवान शिव का ध्यान कर रही थीं। उसी समय भगवान शिव के निर्देश पर पवन देव, वायु के देवता, ने उस चील का मार्गदर्शन किया। पवन देव ने तीव्र वेग से बहते हुए उस खीर के दाने को चील की चोंच से मुक्त करा दिया। वह दिव्य खीर का अंश सीधा नीचे आकर अंजना की फैली हुई हथेलियों में गिर गया, जो उस समय सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उठी हुई थीं। अंजना ने जब अपनी हथेलियों में उस दिव्य प्रसाद को देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने इसे भगवान शिव का ही भेजा हुआ प्रसाद समझा। पवन देव ने अदृश्य रूप में उन्हें उस प्रसाद को ग्रहण करने का संकेत दिया, यह बताते हुए कि यही उनके पुत्र जन्म का माध्यम बनेगा। अंजना ने पूरी श्रद्धा के साथ उस खीर को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार भगवान शिव का तेज और दिव्य खीर का अंश पवन देव के माध्यम से अंजना के गर्भ में स्थापित हो गया। निष्कर्ष। हनुमान का जन्म। उस दिव्य खीर को ग्रहण करने के फलस्वरूप अंजना गर्भवती हुईं। उनके गर्भ में स्वयं भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार पल रहा था। पूरे गर्भकाल के दौरान अंजना का तेज और भी बढ़ गया। अंततः
चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसके शरीर पर जन्म से ही सुनहरे बाल, कुंडल और जनेऊ थे। चूंकि इस जन्म में पवन देव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उस बालक को पवन पुत्र कहा गया। अंजना का पुत्र होने के कारण वह आंजनेय कहलाए और वानर राज केसरी के पुत्र के रूप में केसरी नंदन के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही बालक आगे चलकर हनुमान के नाम से विख्यात हुआ, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भक्ति और असीम शक्ति से भगवान श्री राम की सेवा की और वे कलयुग के जागृत देवता बन गए। इस तरह एक श्रापित अप्सरा के उद्धार, एक निःसंतान दंपत्ति की तपस्या और दैवीय हस्तक्षेप के अद्भुत संगम से हनुमान जी का जन्म हुआ। आशा है आपको हनुमान जी के जन्म की यह कथा पसंद आई होगी। यह कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।